चलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 15.4 देखते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मतलब हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू half multiply sum of length of parallel side multiply height। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला है इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी सी देन हीरोज फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हैज फॉलो। मतलब अगर ट्रायंगल जो भी है दिया उसका तीनों साइड अगर दिया है ए बी सी मतलब 3 अलग अलग साइड और तीनों साइड का वैल्यू दिया है तो तुम्हें ए वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज फॉर्मूला में क्या है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस की वैल्यू आती है, तीनों साइड का प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो चलो हम लोग इधर प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 15.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल का 3 साइड दिया है, 1 2 3, तो 3 साइड दिया है मतलब हीरोज फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम उसके लिए क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। तो एस की वैल्यू कैसे निकालना है, पहले जो गिवन दिया है उसे हम लोग राइट करते हैं स्टूडेंट। साइड क्वेश्चन नंबर 1, साइड ऑफ ट्रायंगल आर 45 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर से यहाँ पर हम लोग क्या राइट कर लेंगे, देखो देयरफॉर ए इक्वल टू, साइड देखो ट्रायंगल का कौन सा है, ए बी सी, तो ए इक्वल टू हम लोग लेंगे 45 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 39 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर राइट करेंगे उसका सेमी पेरीमीटर एस, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो उसके लिए क्या हम राइट करेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसका तीनों का हमें प्लस करना है, तीनों का वैल्यू राइट कर दो। ए का कितना हमने लिया 45, बी का 39, सी का 42। तो इस तरह से तुम्हारा ये तीनों वैल्यू है और उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड किया, अब इसे हम लोग प्लस कर दो। पहले कितना होगा 60, कितना होता है देखो 9 + 5 14, 14 + 2 14 15 16, 16 का 6, देन 1 इधर कैरी कर दो, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, तो कितना वैल्यू आया 63 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से तुम्हारा एस आ गया 63 सेंटीमीटर। देन अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला राइट करो स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, हीरोज फॉर्मूला जो दिया है कौन सा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू राइट करो 63 माइनस ए मतलब 45, 63 माइनस बी मतलब 39, 63 माइनस सी का वैल्यू क्या है 42। तो इस तरह से तुम्हें ये वैल्यू राइट कर देना है और उसके बाद फिर इसे सॉल्व करेंगे। 63, अब 63 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18। देन 63 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। 63 माइनस 42 करेंगे तो कितना बचेगा 21। अभी हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये जितने भी नंबर हैं उसको 2 नंबर में देखो बायफरगेट करेंगे। तो 63 मतलब कौन से टेबल में आता है, 9 मल्टीप्लाई 7, 9 7 जा 63। 18 कौन से टेबल में आता है, 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 जा 18। 24 कौन से टेबल में आता है, तो चलो उसके लिए देखते हैं हम लोग। 8 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24। देन 21 किसके टेबल में आएगा, 7 3 जा 21। अब हमें 2 का पेयर करना है। देखो 9 पेयर है, 9 9, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 9 स्क्वायर। 7 है, 7 मल्टीप्लाई 7 तो 7 का स्क्वायर। देन 2 है क्या, 2 नहीं है तो 3 का भी है। तो यहाँ पर देखो 8 2 जा 16 यहाँ हो जाएगा और 3 का है तो यहाँ पर 3 8 2 जा 16 राइट कर देते हैं और 3 का स्क्वायर है, इसे स्क्वायर रूट में डाल देते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर देखो स्क्वायर रूट के बाहर ले लेते हैं तो 9 बाहर आ जाएगा, 7 देन 16 मतलब क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर इधर राइट कर सकते थे हम लोग। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट में इसका। देन 3 का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग बॉक्स में राइट कर चलेगा, जाने दो ऐसे ही, 4 4 जा 16। देन 3 का स्क्वायर है तो इसको यहाँ पर 3 राइट कर लेते हैं। अब इसे सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से आंसर आ गया। अभी इसका स्टेटमेंट में राइट कर देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल is 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें देखो तुम्हारे बुक में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। लुक एट द मेजर शोन इन द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड एरिया ऑफ, इधर देखो जो भी स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल दिया है पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर देखो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल दिया है। इधर पी क्यू का वैल्यू 56 है, क्यू आर का वैल्यू 25,
एस आर का वैल्यू 15 और पी एस का वैल्यू 36। तो यहाँ पर इसका हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर देखो दो तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है, एक पी एस आर दिख रहा है, ये यहाँ पर एस देखो 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। और दूसरा इधर का है देखो पी क्यू आर, ये भी दिख रहा है। यहाँ पर देखो दो मेजर दिया है और ये नहीं दिया इसका। तो इस तरह से हमें दो अलग अलग ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल के उसे ऐड कर देंगे। तो चलो कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं। पहले जो जो दिया है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू पी एस आर लेते हैं, पी एस आर, उसके अंदर देखो क्या क्या है मेज़र, वो हम लोग राइट करेंगे। इन ट्रायंगल पी एस आर लेंथ, इसमें पहले जो जो दिया है हम लोग राइट कर देते हैं। लेंथ पी एस इक्वल टू 36 मीटर, एस आर इक्वल टू 15 मीटर, देन लेंथ पी क्यू इक्वल टू 25 मीटर एंड लेंथ क्यू आर इक्वल टू 56 मीटर। तो इस तरह से तुम्हें दिया है। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस कौन सा है उसका, मल्टीप्लाई लेंथ एस आर मल्टीप्लाई हाइट कौन सा है, पी एस। देखो यहाँ पर पिक्चर में ए एस आर जो है बेस है और ये पी एस जो है स्ट्रेट वो हाइट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग उसका वैल्यू राइट कर देंगे 1/2। एस आर कितना दिया है स्टूडेंट 15, पी एस कितना दिया है 36। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, कितना है 15 मल्टीप्लाई 18, 15 1 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 18, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 270। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर इक्वल टू 270 स्क्वायर मीटर, ये आंसर आ गया स्टूडेंट एक ट्रायंगल का। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या दिया है, पी क्यू आर, बट उससे पहले हमें इसका मेज़र चाहिए, तभी इसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए चलो देखते हैं हम लोग पाइथागोरस रूल्स। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एस आर बाय पाइथागोरस theorem, length PR square equal to length PS square plus length SR square। तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा राइट एंगल है, तो ये दोनों उसकी साइड है और ये क्या हो जाएगा उसका हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस से हमें ए मेज़र मिलेगा। तो चलो हम लोग निकालते हैं। पी एस इक्वल टू 36 प्लस 36 का स्क्वायर कर दो, एस आर इक्वल टू 15 का स्क्वायर कर दो, देन 36 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो 1296,
15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 225। तो अभी ये दोनों का प्लस करो स्टूडेंट। 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1, 1 इधर आएगा, 9 + 1 10, 10 + 2 12, देन 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5 और ये 1 का 1। तो इस तरह से 1 5 2 1 ये क्या आया लेंथ PR²। अब PR क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे हम लोग। तो इसको स्क्वायर रूट में करेंगे तो 1 5 2 1 इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 39। मतलब 39 मल्टीप्लाई 39 करेंगे तो 1521 आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका समझ लो PR तुम्हें कितना मिला 39 मीटर है, यहाँ पर मीटर राइट कर दो। देन ये देखो ये तुम्हारा PR मिल गया 39। अभी तीनों एंगल मिल जाएगा तो हम लोग हीरोज फॉर्मूला से इसका स्क्वायर एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर चलो ट्रायंगल फॉर ट्रायंगल, दूसरा वाला भी हम लोग रहे हैं PQR, PQ इक्वल टू ए लेंगे, A इक्वल टू 25 मीटर, देन QR इक्वल टू हम B ले लेते हैं, B इक्वल टू वैल्यू समझ लो 56 मीटर, देन PR तुम्हें मिला है उसका C ले लेंगे 39 मीटर। तो इस तरह से देखो ये कहाँ से हमने लिया, ये PR 39 मिला, इधर देखो PQ 56 है और QR 25 है। अब तीनों का मेज़र है तो इसका पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। S हीरोज फार्मूला यूज़ होगा। हीरोज फार्मूला स्टूडेंट कब यूज़ करना है, जब भी हमें तीनों एंगल का मेज़र दिया रहेगा। तो यहाँ पर चलो सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू A + B + C अपॉन 2। इसका वैल्यू A 25, B तुम्हें 56 + 39, देन 2 से डिवाइड करेंगे। तीनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और ये 0 का 0 मतलब 60 आ गया। तो 60 मीटर ये तुम्हारा S आया स्टूडेंट। अभी S आया तो अभी S के ऊपर से तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए कैसे निकालोगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR उसका फॉर्मूला राइट कर दो। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S 60 आया है, 60 माइनस A तुम्हारा कितना है 25, S 60 माइनस B कितना दिया है 56, 60 माइनस C कितना है वैल्यू 39। अभी इसे कैलकुलेशन करो। 60 माइनस 25 कितना आएगा 35, देन 60 माइनस 56 4, 60 माइनस 39 21। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए इसे हम बाइफरगेट कर देंगे, कौन से टेबल में आता है वो राइट करेंगे। 60 कौन से टेबल में आता है, चलो उसका करते हैं हम लोग। 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 35 कौन से टेबल में आएगा 7 5 ज़ा 35, 4 का 4 ही राइट कर देंगे, उसका पैर मिल जाएगा 21, 7 3 ज़ा
अब इसे पैर बना दो। देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 7 है क्या 2, इधर देखो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने क्या किया 3 इसका हो गया, 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60 और 7 5 ज़ा 35, 4 ऐसे लिखा, 3 7 ज़ा 21 स्टूडेंट। तो ये 7 मल्टीप्लाई 7 तो 7 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आया। अभी इसे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना आएगा आंसर, 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, 60 7 ज़ा 420 स्क्वायर मीटर। ये आंसर आ गया। तो अभी यहाँ पर एरिया निकालना है हमें। एरिया टोटल एरिया चाहिए किसका, क्वाड्रिलेटरल PSRQ का। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 एरिया निकाले तो दोनों एरिया को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल था, फर्स्ट वाला PSR, प्लस एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल कौन सा था, PQR। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दो। फर्स्ट हमारा आया था 270, सेकंड आया 420, दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर कितना है, 0 0 0 7 8 9 देन 4 + 2 6, तो कितना आ गया 690 स्क्वायर मीटर। ये इसका टोटल एरिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से तुम्हारा यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो, एरिया ऑफ quadrilateral PSRQ is 690 स्क्वायर मीटर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ पर देखो ABCD ये पूरा फिगर दिया है, इधर अलग अलग ट्रायंगल है स्टूडेंट। तो ये सारे ट्रायंगल को हमें प्लस करना पड़ेगा। पहले सारे ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकालेंगे और उसे प्लस करेंगे। तो चलो कैसे करना है हम लोग देखते हैं। एक ए ट्रायंगल हो गया देखो 90, कौन सा हो गया BAD, एक ट्रायंगल ए हो जाएगा 1 और दूसरा ट्रायंगल तुम्हारा BDC पूरा हो गया ए सेकंड। तो ये फर्स्ट और ए सेकंड, ये पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, दोनों को बाद में लास्ट में क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ जो दिया है वो राइट कर देते हैं। BA = 40 मीटर, लेंथ AD = 9 मीटर, लेंथ DC = 60 मीटर एंड लेंथ BT = 13 मीटर। तो इस तरह से अभी इसका एरिया हम लोग निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD = 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर लेंथ BA मल्टीप्लाई लेंथ AD, इधर देखो यहाँ पर BA ये हो गया और ये AD ये हो गया। तो इस तरह से इसका बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो इसका हम लोग मेज़र राइट कर देंगे 1/2। BA कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पर BA है 40,
AD कितना दिया है 9। तो इस तरह से अभी इसका 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 0, 21 ज़ा 20 मल्टीप्लाई 9। तो 20 मल्टीप्लाई 9, 9 2 ज़ा 18 और ये 0 का 0। तो कितना हो जाएगा 180 स्क्वायर मीटर। देन दूसरा ट्रायंगल देखो कौन सा है, उसका भी राइट करते हैं एरिया। ट्रायंगल BDC, BDC का भी 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ DC मल्टीप्लाई लेंथ BT। यहाँ पर देखो ए है BAC, तो इसका BDC, इसका हम लोग देखो DC ये बेस हो गया और BT ये हाइट हो गया। तो इस तरह से बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका हम लोग मेज़र राइट कर देते हैं। DC कितना है 60 और हाइट कितना है 13। तो यहाँ पर देखो 1/2 DC है 60, BT कितना दिया है तुम्हारा 13। अभी इसका 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, 31 ज़ा 30 मल्टीप्लाई 13। अब 13 3 ज़ा कितना हो जाएगा 39 और ये 0 का 0। देन 390 स्क्वायर मीटर। अभी देखो ए हो गया तुम्हारा, एक दूसरा ए हो गया, दोनों का एरिया हमने राइट किया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे। तो देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। अब फर्स्ट का क्या दिया है एरिया 180, सेकंड का है 390। तो दोनों को प्लस कर दो, 0 0, 9 + 8 17, 17 का 7, 1 इधर कैरी, 3 + 1 4 + 1 5। तो कितना आ गया 570 स्क्वायर मीटर। ये इसका एरिया आया। इसे स्टेटमेंट में राइट कर दो स्टूडेंट। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is 570 स्क्वायर मीटर। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इसे तुम लोग नोटबुक में राइट कर लो और 2-3 बार प्रैक्टिस करो स्टूडेंट, तो तुम्हारा एकदम से परफेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो स्टूडेंट।